काशीपुर के महेशपुरा जीत कॉलोनी की रहने वाली वैशाली को क्या पता था कि जिस भाई का वह रात के खाने के लिए इंतजार कर रही है वह अब कभी घर की चौखट पार नहीं करेगा। वह बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी, लेकिन दस्तक की जगह एक ऐसी खबर आई जिसने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। बीती 6 जुलाई की रात लगभग 11 बजे गंगे बाबा रोड पर डंपर की चपेट में आने से 25 वर्षीय अभिषेक यादव की दर्दनाक मौत हो गई। ये सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं था, बल्कि एक ऐसे परिवार की आखिरी उम्मीद का भी अंत था जिसने पहले ही जिंदगी के कई असहनीय दर्द झेले थे। अभिषेक 2 बहनों का इकलौता भाई था। लगभग 21 वर्ष पहले पिता भूप सिंह यादव का साया सर से उठ गया था। इसके बाद मां पूनम देवी ने बड़ी मुश्किलों से बेटे अभिषेक और दोनों बेटियों शिवानी व वैशाली का पालन पोषण किया। 9 वर्ष पहले बड़ी बहन शिवानी की शादी हुई और 4 वर्ष पहले मां भी इस दुनिया से चली गई। इसके बाद घर में सिर्फ अभिषेक और उसकी छोटी बहन वैशाली एक दूसरे का सहारा थे। अभिषेक ने कभी हालात के आगे हार नहीं मानी। उसने पकौड़ी का ठेला लगाकर मेहनत शुरू की ताकि बहन की हर खुशी पूरा कर सके। इसी साल 6 मई को उसने वैशाली का रिश्ता मुरादाबाद के एक परिवार में तय किया। बहन की शादी उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना बन गई थी। वह दिन रात मेहनत कर रहा था। ठेले के साथ साथ रात में एक ऑर्डर सप्लाई करने वाली कंपनी में भी काम करने लगा ताकि शादी में कोई कमी न रह जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 6 जुलाई की रात वह ऑर्डर देकर वापस लौट रहा था। शायद उसके मन में बहन की शादी के सपने थे, लेकिन रास्ते में एक तेज रफ्तार डंपर ने उन सभी सपनों को हमेशा के लिए कुचल दिया। जिस भाई ने बहन की डोली उठाने का सपना देखा था, उसकी अर्थी उठ गई। मंगलवार को अभिषेक का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। आज जब सिटी न्यूज काशीपुर की टीम उसके घर पहुंची तो एक और दर्दनाक सच सामने आया। आज अभिषेक का जन्मदिन है। जिस घर में आज जन्मदिन की खुशियां होनी चाहिए थी, वहां मातम पसरा है। केक की जगह तस्वीर के सामने आंसुओं की धार बह रही है। बहन वैशाली अपने भाई की तस्वीर से लिपटकर बार बार सिर्फ एक ही सवाल कर रही है, भैया मुझे छोड़कर क्यों चले गए। वैशाली की आंखों में अब शादी के सपने नहीं बल्कि भविष्य की चिंता साफ दिखाई देती है। माँ पिता पहले ही दुनिया छोड़ चुके हैं और अब इकलौते भाई का सहारा भी छिन गया। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी जिंदगी कैसे संभालेगी। कभी कभी एक सड़क हादसा सिर्फ एक व्यक्ति की जान नहीं लेता, बल्कि पूरे परिवार की हंसी, उम्मीदें, सपने और जीने की वजह भी अपने साथ ले जाता है। अभिषेक अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी अधूरी मेहनत, बहन के लिए देखे गए सपने और उसके संघर्ष की कहानी शायद हर उस इंसान की आंखें नम कर दे जो रिश्तों की कीमत समझता है। बीती 7 तारीख को काशीपुर के महेशपुरा की रहने वाली वैशाली, उसको नहीं पता था कि रात 11 बजे उसको ऐसी सूचना मिलेगी कि पूरा परिवार संकट में आ जाएगा। भाई अभिषेक खुशी खुशी घर से निकला था ये कहकर कि बहन थोड़ा लेट हो जाऊंगा, खाना तैयार रखना। और जब रात 11 बजे उस बहन को खबर मिली कि उसका भाई दुनिया में नहीं रहा है, तो आप समझ सकते होंगे कि उस समय क्या बीती होगी। मेरे संग बहन वैशाली है, महेशपुरा का ये परिवार है। अभिषेक 30 वर्षीय अभिषेक बीती 7 तारीख को गंगे बाबा की तरफ जा रहा था कि डंपर की चपेट में आके उसकी मौत हो गई। घर का सारा पालन पोषण उसी के हाथ में था। पकौड़ी का ठेला लगाता था। पिता की 21 वर्ष पहले मौत हो गई। 4 साल पहले माँ ने साथ छोड़ा। हिम्मत नहीं आ रही। एक बहन की शादी हो चुकी है, छोटी बहन वैशाली साथ में है, इसका रिश्ता हाल ही में हुआ था और अब शादी की खुशियाँ तैयारी चल रही थी। आज यानी कि 8 तारीख को अभिषेक का जन्मदिन था, तो बहन वैशाली ने तैयारियां की हुई थी, लेकिन समय को शायद क्या मंजूर था, आप समझ सकते हैं। वैशाली है, छोटी बहन है। इस समय हिम्मत करूंगा बात करने की। वैशाली माफ़ी चाहूँगा, इस समय बात कर रहा हूँ, लेकिन जो घटना आपके साथ घटी वो क्या है। मतलब अभिषेक आपका भाई आज दुनिया में नहीं है, क्या करता था? भाई पकौड़ी का ठेला लगाता था, पूरे घर का घर देखता था। आप कौन देखेगा, मेरा कोई नहीं इस दुनिया में। पता नहीं कैसे चलेगा मेरा घर, समझ में नहीं आता मुझे। अच्छा खासा घर से निकला, मुझसे क्या कहें
कि मैं अभी आ जाऊँगा, 11 बजे तक आ जाऊँगा। वो आया ही नहीं, वापसी लौट के नहीं आया। आज जन्मदिन है। आज उसका जन्मदिन है। इतनी तैयारी करी थी, खुशी से जन्मदिन मनाता था अपने कि हाँ मेरा आज जन्मदिन है, आज मेरा जन्मदिन है। अब किसके साथ जन्मदिन मनाएगा वो? वाकई घर पर संकट है। वैशाली ये छोटी बहन है जो बीती 7 तारीख को इंतज़ार कर रही थी अभिषेक का। घर में ये दोनों भाई बहन हैं। बड़ी बहन आप हैं शायद, आप बहनों ही हैं। शादी कब हुई थी आपकी? 4 साल हो गए, 9 साल पहले। 9 साल हो गए। यानी कि 9 साल पहले बड़ी बहन की शादी की और उसके बाद भाई के जीवन की एक खुशी थी कि खुशी खुशी अपनी छोटी बहन वैशाली को भी विदा कर दूं, और उसी की शादी की तैयारियां घर में चल रही थी। आज जन्मदिन, आज अभिषेक हमारे बीच नहीं है। सवाल ये है भगवान को क्या मंजूर था? बहन है जी, मैं उसकी बड़ी बहन। बड़ी बहन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी है। शिवानी है। यहीं काशीपुर शादी हुई है आपकी? जी, कटरा मालियन में। पापा भी नहीं है दुनिया में। सर पापा तो बहुत टाइम पहले ख़त्म हुए थे, लेकिन मम्मी अभी 4 साल पहले, अभी उनको जून में 4 साल हुआ है। अब इतने में अभी तो हम माँ का देहांत भी नहीं भूले थे, जो हमारा भाई भी ऐसे छोड़ के गया है, हमारा जवान भाई 23 साल का। वाकई पहाड़ टूट पड़ा है दुखों का इस घर पे, और मुझे तो शब्द भी नहीं आ रहे कि मैं क्या बोलूँ। लेकिन यही कहूँगा कि जो डंपर हैं काशीपुर में, कब तक चिराग बुझाते रहेंगे घरों पे? क्या जनप्रतिनिधि इस ओर कोई कार्य नहीं करेंगे? और आज जब इस परिवार पे बोझ पड़ा है, टूटा है, ऐसे में मदद की गुहार ये परिवार लगा रहा है। उम्मीद है जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से इस बेटी को आर्थिक सहायता मिलेगी। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास होता है।